नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश प्रजापत, डर्मेटोलॉजिस्ट, जोधपुर, राजस्थान से। आज हम लोग बात करेंगे बालों के झड़ने और उसके उपचार के संबंधित। बालों के झड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं और अगर उनका समय पे अगर उपचार हो जाए तो ज़्यादातर केसेस में सभी बाल वापस आ जाते हैं। सबसे प्रमुख कारणों में जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, सबसे प्रमुख जो होता है टेलोजन एफ्लूवियम। टेलोजन एफ्लूवियम जो है ज़्यादातर फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, जिसमें हेयर की थिनिंग हो जाती है और अगर समय पे इलाज लिया जाए तो काफ़ी जल्दी इसमें बाल आ जाते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है इन्वोल्यूशनरी हेयर लॉस हम लोग कहते हैं, जिसमें समय के साथ में बालों की मोटाई कम हो जाती है और बाल ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं। तीसरा एलोपेशिया एरेटा, जो कि सामान्यतः बच्चों में या यंग एडल्ट्स में पाया जाता है, एक पैची हेयर लॉस का कारण होता है। चौथा ट्राइकोटिलोमेनिया, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि वो भी ज़्यादातर यंग एडल्ट्स में ही पाया जाता है, जिसमें व्यक्ति जो है खुद के ही बालों को पुल आउट करके उसको निकाल देता है। छठा एक और कारण होता है एनोजन इफ्लूवियम, जो कि कुछ दवाइयों की वजह से होता है, सामान्यतः सामान्यतः कीमोथेरेपी की दवाइयों की वजह से होता है। आखिर में मैं ये बताना चाहूँगा, इन सब के अलावा एक महत्वपूर्ण कारण और है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जिसको हम लोग आनुवांशिक जो हेयर फॉल हम लोग कहते हैं, आनुवांशिक जिसका कारण होता है। ये पुरुषों में भी पाया जाता है, महिलाओं में भी पाया जाता है। पुरुषों में ये थोड़ा जल्दी डिटेक्ट होता है, मतलब इसका असर जल्दी दिखने लगता है 20 से 30 साल की उम्र के साथ ही। महिलाओं में ये फीमेल पैटर्न बाल्डनेस हम लोग जो कहते हैं, ये 40-50 की एज के बाद में पाया जाता है। अब हम लोग इसके कारण के ऊपर आएँगे। कारणों में सबसे प्रमुख कारण जो मैंने बताना चाहूँगा, डाइटरी और स्ट्रेस लेवल पे रहता है। डाइट में प्रोटीन का स्रोत सबसे इसमें अहम रहता है। प्रोटीन के साथ में आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी की वजह से भी बालों का झड़ना होता है। इसके साथ में जेनेटिक कारण बहुत मतलब माता और पिता दोनों से जो है एक व्यक्ति में इसका असर देखने को मिलता है, जेनेटिक। एक और कारण होता है हार्मोनल प्रभाव। हार्मोनल प्रभाव में अगर एंड्रोजेंस की मात्रा किसी वजह से बढ़ जाए, उसके बाद भी हेयर ग्रोथ होना शुरू, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, जैसे प्यूबर्टी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद में, मेनोपॉज के बाद में। कुछ दवाइयाँ जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, उनकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। सबसे सामान्यतः जो दवाई है वो कीमोथेरेपी की दवाई है, उसके साथ में बीटा ब्लॉकर्स जो कि बीपी के मरीजों में काम आती है। तीसरा एक ब्लड थिनर जो कि हार्ट के मरीजों में या कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए काम में आती है, उन वजह से भी होता है। एक प्रमुख एक और दवाई है जो सामान्यतः अपने समाज में काफ़ी लोगों द्वारा ली जाती है, वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, काफ़ी महिलाओं द्वारा ली जाती है। उस वजह से भी बालों बालों को जो है कमज़ोर होते हैं, बाल झड़ते हैं। कुछ फिजिकल या मेंटल इलनेस हो, जैसे डेंगू, टाइफाइड या मानसिक तनाव, स्ट्रेस, उस वजह से भी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, उस वजह से भी बालों का झड़ना सामान्य बात है। इसके अलावा बर्न्स के कुछ केसेस में भी हेयर फॉल होता है। कुछ बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शंस की वजह से भी हेयर फॉल होता है, जो सामान्यतः पूरी तरह से इन सब केसेस में बाल आ जाते हैं। इसके साथ में कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की वजह से भी बाल झड़ते हैं, जैसे कि बालों का एक्सेसिव ड्राई होना, बालों को ज़्यादा खींच के बाँधना या एक्सेसिव ड्राइंग करना, उस वजह से भी बाल झड़ते हैं। ये तो हो गए सामान्यतः जो मैंने आपको, जो जिस कारणों से बाल झड़ते हैं वो मैंने आपको बताया। इसके बाद में इसके उपचार के लिए आपको जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कोई बिना किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से कोई उपचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर समय पे उपचार नहीं हुआ तो असर आने में भी समय लगता है, हो सके असर नहीं भी आए, कुछ जगहों पे परमानेंट बाल खोने की संभावना भी रहती है। अब इसके उपचार में हम लोग काफ़ी सारी थेरेपीज़ ट्राई करते हैं, जैसे टॉपिकल सॉल्यूशंस में मिनॉक्सिडिल सबसे सामान्यतः हम लोग यूज़ करते हैं। इसका काम होता है जो सिर की खून की जो धमनियाँ होती हैं, वेसल्स हम लोग कहते हैं, आर्टरीज जिसको कहते हैं, उनका वेज़ोडाइलेटेशन कर देता है, उनका थोड़ा फुलाव कर देता है। तो रक्त का प्रवाह जो है थोड़ा तेज़ हो जाता है। रक्त के प्रवाह तेज़ होने से ज़्यादा ऑक्सीजन सिर को मिलती है, उसके साथ में न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा मिलते हैं, तो बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है ये। पर ये जो मिनॉक्सिडिल है, इसका आनुवांशिक जो हेयर फॉल है, जो कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, उसमें इतना इसका रोल नहीं है।
एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में हम लोग या तो ओरली मतलब खाने की दवाई या लगाने की दवाई फिनास्टेरॉइड या ड्यूटास्टेरॉइड देते हैं। ये एक एंजाइम होता है 5 अल्फा रिडक्टेज, उसको इनहिबिट करता है, मतलब उसके काम को रोकता है। 5 अल्फा रिडक्टेज जो है टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है, तो उसको रोकने से हम लोग उसको बदलने से हम लोग रोकते हैं। इसके साथ में कुछ ओरल थेरेपीज में, जैसे ओरल ओरल मतलब खाने की दवाइयों में फिनास्टेरॉइड, ड्यूटास्टेरॉइड भी हम लोग देते हैं, फ्लूटामाइड, स्पाइरोलेक्टोन भी देते हैं। दवाइयों के अलावा आजकल नई उपचार तकनीकों में एक लेजर लाइट थेरेपी होती है। लेजर किरणों से ही वही रक्त का प्रवाह हम लोग बढ़ाते हैं। और सबसे अंत में जबकि अब सबसे नया उपचार है, बिल्कुल हानिकारक नहीं है, वो पीआरपी थेरेपी है। इसमें हम लोग खून के ही कुछ भाग को लेके, पीआरपी प्लेटलेट्स प्लाज्मा को लेके, उसमें कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, उनको हम लोग सिर की चमड़ी में इंजेक्ट करते हैं, जिससे बालों की ग्रोथ बढ़ती है। अंत में मैं ये सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर आपको हेयर फॉल की समस्या है, चाहे रिसेंट है या काफ़ी लंबे समय से है, बिना डर्मेटोलॉजिस्ट, बिना स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाए उसके उपचार में आप नहीं जाएँ। सबसे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएँ, जिससे उसके कारण का पता लग सके। कुछ जाँच अगर उनको लगे तो जाँच करवा के बीमारी को एस्टेब्लिश कर सकें और उसके बाद जो है उपचार चालू कर सकें।